परशुराम अवतार। कार्त्यवीरार्जुन हय राज्य का राजा था। उसने श्री दत्तात्रेय स्वामी को प्रसन्न करके उनसे कई वरदान पाए थे, जिससे वो अजिंक्य बन गया था। लेकिन कार्त्यवीरार्जुन ने उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और वो एक बहुत ही क्रूर राजा बन गया। कार्त्यवीरार्जुन और उसके जैसे कई दुष्ट शत्रुओं का नाश करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने परशुराम के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया। ऋषि जमदग्नि और रेणुका परशुराम के माता पिता थे। एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी परशुराम को शस्त्रों और अस्त्रों से बहुत प्यार था। शस्त्रों में परशु उसे सबसे ज्यादा पसंद था। एक दिन परशुराम और उसके अन्य भाई जंगल में गए हुए थे। तभी कार्त्यवीरार्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आ गया। स्वागत है राजन। आप और आपके सैनिक यहाँ विश्राम कीजिए और कामधेनु से प्राप्त भोजन का स्वाद लीजिए। कार्त्यवीरार्जुन और उसके सैनिकों को कामधेनु के आशीर्वाद से बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिला। अगर ये कामधेनु इतने कम समय में इतने सारे लोगों को भोजन दे सकती है, तब तो ये मेरे ही पास होनी चाहिए। उस गाय और उस बछड़े को पकड़ लो और उसे अपने राज्य में ले चलो। कुछ दिनों बाद जब परशुराम आश्रम वापस आए, परशुराम, कार्त्यवीरार्जुन मेरी प्यारी कामधेनु और उसका बछड़ा जबरदस्ती यहाँ से ले गए हैं। ऐसा घृणास्पद कार्य करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? चिंता न कीजिए, मैं देखता हूं उन्हें। अपना परशु लेकर क्रोधित परशुराम कार्त्यवीरार्जुन की राजधानी महिष्मति पहुंच गए। राजा को उसकी खबर दी गई। महाराज, परशुराम ने हमारी भूमि पर आक्रमण किया है। परशुराम, हमारी शक्तिशाली 17 अक्षौहिणी सेना भेजकर परशुराम को खत्म कर डालो। लेकिन महापराक्रमी क्रोधित परशुराम ने उस पूरी सेना का सहज पराभव किया। एक भी सैनिक जीवित नहीं लौट सका। अपनी शक्तिशाली सेना का ये हाल देखकर कार्त्यवीरार्जुन स्वयं युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। कार्त्यवीरार्जुन ने बड़े धैर्य से युद्ध किया, लेकिन परशुराम ने कार्त्यवीरार्जुन का वध कर दिया। कामधेनु और उसके बछड़े को लेकर परशुराम वापस आश्रम आए। उसके बाद आश्रम के सारे व्यवहार पूर्ववत हो गए। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कार्त्यवीरार्जुन के पुत्रों ने अपने पिताजी के वध का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। एक दिन जब परशुराम दूर जंगल में गए हुए थे, तभी उन्होंने आश्रम में आके अपने पिता के वध का बदला ले लिया। नहीं, मत मारो मेरे पति को, छोड़ दो उन्हें। राम, परशुराम! उन्होंने ऋषि जमदग्नि पर हमला करके उनका सर काट दिया। अरे, ये रोने की आवाज, ये तो मेरी माँ की आवाज है। शायद आश्रम पर कोई संकट आया है। माताश्री, कौन थे वो हत्यारे? बोलिए माताश्री, कौन थे वो? रेणुका अपने दुख न सहने की वजह से कुछ जवाब नहीं दे सकी। वो सिर्फ आक्रोश कर रही थी, अपनी छाती पीट रही थी। माते, जिस दुष्ट के कारण 21 बार तुमने अपनी छाती को पीटा है, मैं परशुराम प्रतिज्ञा करता हूँ कि उतनी ही बार उन दुष्ट क्षत्रियों का वंश मैं इस पृथ्वी से नष्ट कर दूंगा। उसके बाद परशुराम परशु लेकर अपना वो कार्य पूरा करने निकल पड़े जिसके लिए उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने अपने परशुराम अवतार में
उन क्षत्रियों का निर्दालन किया जो भूमि देवी पर एक बोझ बनकर रह गए थे।